इस चैनल पर हम हर वीक एक चैप्टर भगवत गीता का अपलोड करते हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ऊपर लिखी पंक्ति का अर्थ है कि अकर्म से विकर्म की प्राप्ति, जिसका अर्थ है भगवान के दिए ज्ञान को प्राप्त करके कर्म करना और उन कर्मों से कुछ ऐसा कर जाना जिससे विशेष कर्म संभव हो। इसको उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, हमने अपने जीवन में देखा है, वैज्ञानिक स्थिर होकर सामाजिक कल्याण के लिए कुछ न कुछ नई खोज करते हैं। वह अपने इस कर्म में न तो अपने विषय में सोचते हैं और न ही अपने कर्म के फल की चिंता करते हैं। कर्म के फल की चिंता से यहाँ मतलब है कि वो नहीं जानते कि उनके प्रयोग सफल होंगे या नहीं, पर फिर भी वो निरंतर प्रयास करते हैं। हमने पिछले 4 भागों में संन्यास ज्ञान और कर्म योग को जाना। अब इस भाग में भी भगवान इन्हीं योगों के महत्व को विस्तार से समझा रहे हैं। तो दोस्तों, आप और हम गीता के इस ज्ञान सागर में बहते हुए भाग 5 को समझेंगे। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आप संन्यास से बेहतर कर्म को बताते हैं, फिर आप संन्यास की विशेषता भी बताते हैं, जिससे प्रभु में मोहित हो गया हूं कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। दोस्तों, हम जब किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें हक होता है कि हम उससे पूछ के अपने डाउट्स को दूर कर पाएं। श्री कृष्ण बताते हैं, संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले हैं, अर्थात दोनों की फाइनल डेस्टिनेशन एक ही है। लेकिन भगवान के अनुसार संन्यास योग कठिन मार्ग है, तो अर्जुन को कर्मयोग ही श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि कर्मयोग किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। हे अर्जुन, जो पुरुष ईर्ष्या नहीं करता, गुस्सा नहीं होता, न कुछ पाने की इच्छा होती और वो ज्ञान द्वारा परब्रह्म को जान जाता है, तो ऐसा मनुष्य सन्यासी बनने योग्य होता है, और यूं कहें सन्यासी ही होता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सन्यास और कर्म योग से अलग अलग फल मिलते हैं। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते, खुद तो अज्ञानी होते ही है और दूसरों को भी अज्ञानता के मार्ग पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सिर्फ भगवा कपड़ा धारण करना संन्यास नहीं है। यहाँ भगवान समझाना चाह रहे हैं कि मार्ग चाहे संन्यास योग का हो या कर्म योग का, दोनों ही रास्ते आपको भगवान की ओर ले जाएंगे, जिससे आपको परमधाम की प्राप्ति होगी। अर्थात ढोंग का कपड़ा ना ओढ़े, बल्कि भगवान के ज्ञान के मार्ग पे चलें। भगवान पाखंडियों के बारे में बताते हैं कि ये वह लोग हैं जो दूसरों को ज्ञान दिए फिरते हैं कि हर समय पूजा करो, देवी देवताओं को अर्घ चढ़ाते रहो। ऐसे लोगों को भी भगवान मूर्ख बता रहे हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के अनुसार परिवार व कर्म कर्तव्य में रहकर निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात अपने कर्तापन को छोड़कर अपनी इंद्रियों को काबू कर बिना उसके फल की इच्छा कर भगवान को समर्पित होकर कर्म करना चाहिए। भगवान समझाते हैं कि सभी जीवों की आत्मा मुझसे ही निकली है, अर्थात वो मैं ही हूँ और उसी को जानना संपूर्ण है। सन्यासी वो है जो ज्ञान को समझता है, जीता है, श्वास भी लेता है, खाता भी है और जीवन यापन की सभी क्रियाएं भी करता है जो जीने के लिए आवश्यक होती है, किंतु वह जानता है कि ये जितनी भी क्रियाएं हो रही है वह करने वाला परमात्मा है। इसी के विपरीत हमारे जैसा अपने अहंकार में सोचता है कि यह सब करने वाले हम हैं। उदाहरण से समझते हैं, आप 100 करोड़ के मालिक हैं और आपके पास लक्ष्यूरी की हर वस्तु है, और मान लीजिए आप जब भी भोजन लेकर उसे खाने के लिए बैठें, उसी वक्त आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाए और ये निरंतर होते रहे, तो क्या आपके 100 करोड़ की ताकत आपको उस समय भोजन करने की शक्ति दे पाएगी? यहाँ तक कि आपके सुख की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो यह बहुत स्पष्ट है कि चाहे राजा हो या साधु, बिना परमेश्वर की इच्छा के कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि हमने सुना है कि प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। फर्क ये है कि सन्यासी सब समझता है और हमारे जैसा अहंकारी फिर भी नहीं झुकता। भगवान के अनुसार कर्मयोगी अंदर से शांत होता है, क्योंकि वो भगवान को जान चुका होता है। ऐसे योगी के पास नौकर, नौकरी, सभी प्रकार की संपदा होती है, लेकिन वह भगवान को पाने के लिए सभी चीजों का त्याग कर देता है।
इसका सबसे उत्तम उदाहरण है हमारे नरसिंह मेहता जी। यह भगवान के महाभक्त थे। एक समय था, इनके पास एक समय का खाना खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। श्री कृष्णा जी ने उनको इतनी दौलत दी कि उनकी 10 पुश्ते बैठ खाएं तो भी वो खत्म न हो। लेकिन हमारे नरसिंह मेहता जी ने वो सारी दौलत को सामाजिक कार्यों में अर्पण कर दिया। उसका भोग अपने सुख के लिए नहीं किया। लेकिन इसके विपरीत हमारे जैसा व्यक्ति होता तो वह दुनियादारी में अपने यश की चर्चा करता और लोभ लालच में दिखावा करता और गलत काम करता। यही भेद है एक कर्मयोगी और हमारे जैसे व्यक्ति में। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हम कैसे दुनियादारी से बचें, जिम्मेदारी से बचें, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में कर्मयोगी और संन्यासयोगी बनना बहुत मुश्किल है। और ऐसे कहते हमने अपने घर में ही सुना होगा। अब भगवान इन तर्क देने वालों का खंडन करते हुए बताते हैं कि मनुष्य को कमल के फूल के जैसे होना चाहिए, कीचड़ में खिलते हुए भी स्वच्छ और पवित्र रहता है। उसी प्रकार संसार रूपी कीचड़ में हमें भी दुनियादारी के कर्म कर्तव्य को निष्काम भाव से पूरा करना चाहिए। इंसान अपने बिहेवियर और नेचर के अनुसार काम करता है तो हमें अपना स्वभाव जानना चाहिए। अगर वो बुरा हो तो उस पर नियंत्रण कर हमें भगवान के ज्ञान अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार जीत उसी की होती है जो अपने बिहेवियर पर काबू कर लेता है। तो इसलिए परमात्मा की सच्चाई को जानिए। जैसे प्रकाश के होने पर अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार भगवान के ज्ञान की ज्योति से स्वभाव का परिवर्तन भी होता है। भगवान के इस करोड़ों साल पहले के ज्ञान को आज भी हर कोई नहीं समझ पाता, जिसके कारण आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात ऐसी दुष्ट आत्मा चांडाल रूप में जन्म पाती रहती है और यही भटकती रहती है। जैसे कि हम आज भी इस संसार में जन्मे हैं और जिंदगी में भागे जा रहे हैं, यह बिना सोचे कि सब हासिल करके भी अंत मिट्टी में मिलकर ही होगा। श्री कृष्ण के अनुसार हमें यानी मनुष्य को सभी जीवों को एक समान भाव से देखना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारी गौ माता सड़कों पर घूमे और हम अन्य पशुओं को पालतू बनाकर घर में रखें, इससे बड़ा हमारा क्या दुर्भाग्य होगा। जिस गौमाता को श्री कृष्ण इतना स्नेह करते थे, उनकी गौमाता आज दर दर भटक रही है, कूड़ा खा रही है। कहने का तात्पर्य है कि पशु से प्रेम है तो सभी से एक समान करो। और कुछ महानुभाव तो पशु छोड़ो अपने माता पिता को ही सड़कों पर मरने छोड़ देते हैं। वो नहीं जानते कर्म की डायरी उनके अब्बा यमराज जी देख रहे हैं। ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही सरल है। भगवान के अनुसार अति को रोके, मन को काबू करें, अपने काम क्रोध पर काबू करके संयम से निष्काम कर्म करें। असली ज्ञान यही है। धन्य धान्य व अपनों का प्यार अलग ही आनंद देता है, जिसके लिए हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं। लेकिन इसी के विपरीत कुछ और ही है जो परमानंद देता है, वो है गीता का ज्ञान। इसलिए दुनियादारी को छोड़ भगवान बताते हैं, ध्यान के माध्यम से ज्ञान को समझे। दोनों आंखों को माथे और नाक के बीच केंद्रित करके ध्यान करना चाहिए। यदि हम नियमानुसार प्रतिदिन ध्यान करें तो हम अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति त्याग कर भगवान के कहे मार्ग पर चलने योग्य बन जाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ऐसे ही लोगों के होने का एहसास होता, क्योंकि वह भक्ति मार्ग पर चलने के योग्य होते हैं। इस प्रकार वह मुझे और मैं उन्हें प्राप्त करता हूँ। बाकी हमारे जैसे लालची लोभी तो इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के ज्ञान की ज्योति से अपने पापों को नष्ट करिए और जीवन का परमानंद पाइए। इस भाग में भगवान ने अर्जुन को यही समझाया है कि अंतिम नाम राम का है और वही सत्य है।